राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कहते हैं अगर आपकी नौकरी में बाधा आ रही है तो एकादशी का उपाय है। एकादशी के दिन आपको करना कौन सा उपाय है? नौकरी में दिक्कतें आ रही है, नौकरी नहीं लग रही है, बहुत दिन से परेशान है, थक गए हैं घूम घूम कर। क्योंकि साथियों, जिनको नौकरी में बाधा आ रही है, नौकरी नहीं लग रही है, उनको उपाय एक करना है। एकादशी वाले दिन आपको 11 दीपक या फिर 21 दीपक या 51 दीपक, ये आंकड़ा होना चाहिए साथियों। क्योंकि साथियों, नौकरी में आई हुई बाधा दूर हो जाती है, नौकरी लग जाती है। एकादशी वाले दिन 21, 51 या 11 दीपक जलाने से आपकी नौकरी में रुकावटें जो आ रही हैं वो दूर हो जाती है, नौकरी आपकी अवश्य लगती है। तो साथियों, ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं तो आपको अधिक लाभ होता है। दूसरे नंबर पर आता है, अगर आपके घर में पैसे की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है तो आपको करना क्या है उपाय? तो आपको 100 रुपए का नोट लेना है, या अगर आपके घर में गड्डी अगर रहती है तो गड्डी के ऊपर आपको 6 नंबर लिखना है, यानी कि 6 का अंक बना देना है। इससे आपके घर में पैसे की कभी भी दिक्कत नहीं होगी और पैसा आपको गड्डी में से निकालना नहीं पड़ेगा। क्योंकि साथियों, ऊपर से ऊपर कमाई आती चली जाएगी खर्चे के लिए, कभी भी आपके घर में पैसे की दिक्कत नहीं आएगी और आपके घर में पैसे जुड़ते चले जाते हैं, बरकत होनी शुरू हो जाती है। तीसरे नंबर पर आता है साथियों, अगर आपको वाहन लेने में दिक्कतें हो रही हैं, अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं और गाड़ी नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको उपाय कौन सा करना है साथियों? आपको 50 का नोट लेना है साथियों। 50 का नोट लें और उस पर 8 का अंक लिख दें। क्योंकि साथियों, 8 का अंक लिखने से 8 का नंबर होता है शनि देव का, तो आपके घर में गाड़ी जल्दी आ जाती है। जब गाड़ी आ जाए तो पूजा करते समय किसी कन्या को वो नोट दे दें। 8 का नंबर जिस पे लिखा हुआ होता है वो किसी कन्याओं को, बहन बेटी को, वो 8 का जो नंबर लिखा हुआ होता है वो नोट उनको दे दें, गाड़ी का पूजन करते समय, या फिर पंडित को दे दें। तो साथियों, अगर गाड़ी लेने में दिक्कत आती है या आपके घर में बरकत नहीं होती है तो अवश्य बरकत होती है इस उपाय से। तो साथियों, चौथे नंबर पर आता है साथियों, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं आप, लड़ाई झगड़े से, लड़ाई ज्यादा होती है या किसी पड़ोसी से नहीं बनती है या अनबन रहती है पड़ोसी से, तो आपको करना कौन सा उपाय है साथियों? आपको मीठा दूध यानी कि शक्कर डालकर दूध में और रोटी डालकर काले कुत्ते को खिला देनी चाहिए। इससे आपके घर में कलेश दूर होते हैं। क्योंकि साथियों, जो दूध होता है, दूध और शक्कर मिलाया हुआ दूध और उसमें रोटी मिलाकर आप काले कुत्ते को खिलाते हैं, आपके दुश्मन जो हैं शांत हो जाते हैं। क्योंकि साथियों, बुरा किसी का करना नहीं है, आपको अपने दुश्मन को शांत करना है। आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, जो आपके घर में लड़ता ज्यादा है उसके ऊपर से भी आप शक्कर वाला दूध उतार कर आप काले कुत्ते को पिला दें। क्योंकि साथियों, कई बार ऐसा होता है, लड़ाई हर कोई चाहता है लड़ाई घर में ना हो, जो लड़ते हैं उनसे भी आपका कोई मतलब लड़ाई का लेना देना नहीं होता है। पर आपको करना क्या है, जो भी घर में सदस्य लड़ता है, कई बार ऐसा होता है बाहर वाले किया कराया कर देते हैं, फिर वो लड़ना शुरू कर देते हैं। तो आपको दूध उतार कर 3 बार, शक्कर वाला दूध होना चाहिए साथियों, 3 बार दूध उतार कर जो भी सदस्य घर में लड़ता है आप काले कुत्ते को पिला दें। देखना आपके घर में लड़ाई शांत हो जाती है। अगर आपके घर में बाथरूम 4 कोने में या 4 कोने में या 3 कोने में बने हुए होते हैं, तब भी आपके घर में कलेश का कारण बनता है। हमेशा बाथरूम और लैट्रिन, आपको टॉयलेट जो है आपको सीमित ही रखनी चाहिए। ये नहीं कि चारों कोनों में आपने टॉयलेट बना दिए, तो वो भी आपको कहते हैं वास्तु के मुंह पर, हाथ पर, चारों कोनों पर आपने लैट्रिन बाथरूम बना दिए हैं, टॉयलेट बना दिए हैं, तो आपका वास्तु जो है खराब होने लगता है। साथियों, कई मकानों में हमने देखा है चारों कोने पर टॉयलेट बना देते हैं, तो एक तरफ तो सिर हो गया वास्तु का और दूसरी तरफ पैर हो गए, तो आपने सिर पर भी टॉयलेट बना रखा है और पैरों पर भी टॉयलेट बना दिया है, तो कहाँ से आपके घर में सुख शांति रहेगी, कहाँ से मांगलिक कार्य होंगे? तो छोटे छोटे उपाय साथियों आपको ध्यान देना चाहिए। आपके घर में भी चारों कोने पे टॉयलेट तो बना हुआ नहीं है,
तो साथियों कहते हैं सीमित ही टॉयलेट और बाथरूम आपके घर में होने चाहिए, जिससे आपका वास्तु ठीक रहे घर का। तो हमेशा याद रखें साथियों, कई बार एक मकान में हम गए थे तो उसमें चारों कोनों में टॉयलेट बने हुए थे, तो उस घर में सुख शांति बिल्कुल नहीं थी। कलेश इतने होते थे, यहाँ तक के माँ बाप को भी बेटा मारता था, यानी कि माँ को भी इतनी मारता था वो बेटा, नील पड़े रहते थे शरीर पर। माँ भी डर के मारे बताती नहीं थी कि हाँ मुझे मेरा बेटा मारता है। तो साथियों कहते हैं अगर आपके घर में वास्तु खराब है तो बुद्धि भ्रष्ट अवश्य होनी है घर के सदस्य की, क्योंकि साथियों जब बेटा मारता था वो आपे में नहीं रहता था कि मैं माँ के साथ क्या करता हूँ, इतनी बुरी तरह मारता था। दुखी होकर उस गली में से, उस इलाके से उनको मकान बेचना पड़ा कि जिस दिन से इस मकान में आए हैं हम दुखी हैं, हमारा वंश नहीं चलता है और हम परेशान हो गए हैं, ये भूमि ही खराब है। साथियों भूमि खराब नहीं होती है, भूमि खराब नहीं होती है, उसमें जो बनाए हुए लैट्रिन बाथरूम थे या टॉयलेट जो बनाए हुए थे साथियों, वो बहुत भयानक वास्तु बना रहे थे। अगर वो मकान जैसे बेच दिया है, बेचने के बाद उसमें अगर बाथरूम टॉयलेट कम कर देते हैं तो मकान इतना लक्की रहेगा वो जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि साथियों कभी भी मुसीबतों से हमें भागना नहीं चाहिए, मुसीबत का सामना करना चाहिए। जो हमारे घर में नुकसान है या गलत दिशा में बन रहे हैं उसे हम सुधार भी सकते हैं। तो साथियों हमेशा याद रखें घर में कोई गलत दिशा में टॉयलेट तो नहीं है जिससे आपके घर में परिवार में कलेश हो रहे हैं, क्योंकि साथियों कलेश भी अच्छा नहीं होता है, या शुभ काम नहीं हो रहे हैं। क्योंकि साथियों उनका एक ही बेटा था, 2 बार शादी की, दोनों बार ही उनका घर बिगड़ गया, यानी कि पत्नी छोड़कर चली गई। तो वास्तु इतना भयानक होता है साथियों, ना तो रिश्ते बसने देता है, ना घर बसने देता है और ना ही घर में शांति रहने देता है साथियों। तो हमेशा याद रखें साथियों वास्तु का भी आपको ध्यान रखना होगा उपाय के साथ साथ, तभी आपकी गृहस्थी चलती है। तो वीडियो को विराम देते हैं साथियों। राधे कृष्णा, सुखी रहें, सही रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।